और जिस तरह का बयान लालू प्रसाद जी का आया है, अब देखिए ये सब सिर्फ पहले भी गठबंधन का कोई स्वरूप है नहीं, सब अपने लोगों को बचाने की तैयारी है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में हलचल पैदा करने वाला बयान जब लालू प्रसाद यादव ने दिया तो उस पर चर्चा होने लगी और उसके बाद इस बयान पर हंगामा भी खूब हुआ। सत्ता और विपक्ष पहले से ही एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे। तिरहुत का चुनाव चल रहा था, तमाम पॉलिटिकल चीज़ों पर बातचीत हो रही थी, नीतीश कुमार के यात्रा पर चर्चा हो रही थी, सवाल उठ रहे थे। लेकिन इस बीच जब लालू प्रसाद यादव ने यह सवाल उठा दिया कि नीतीश कुमार यात्रा पर जो जा रहे हैं वो यात्रा करने के लिए नहीं, बिहार के विकास के लिए नहीं, बल्कि आंख सेकने जा रहे हैं, इस बयान को लेकर सियासी गलियारों सहित पूरे देश में चर्चा है कि आखिर लालू प्रसाद यादव को हो क्या गया है। अमूमन इस प्रकार के बातें तो वो नहीं करते हैं। हालांकि सम्राट चौधरी चाहे भाजपा के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव इस प्रकार की बातें करने के लिए आदि हैं, आदतन उन्होंने ऐसा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने तो कल आपने सुना था कि कितना भयंकर जवाब दिया था, वीडियो जारी करके दोनों ही डिप्टी सीएमओ ने अलग अलग जो है नीतीश कुमार को के पर जो ये बयान दिया गया या प्रहार किया गया नीतीश कुमार पर, उस पर कहीं ना कहीं जो है जवाब देने का काम किया है लालू प्रसाद यादव को। सम्राट चौधरी ने एक कदम आगे बढ़ के उन्हें यहाँ तक कह दिया कि उन्हें कोइलवर में चले जाना चाहिए क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, ये तमाम जो विवाद हैं वो लगातार चल ही रहे थे और एनडीए की एक बड़ी बैठक होने वाली थी। हालांकि ये फॉर्मल बैठक था, डिनर था एक तरीके का। संजय झा जो राज्यसभा सांसद भी हैं और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके आवास पर एक सरकारी आवास जो थी वहाँ पर एक बैठक होनी थी एनडीए नेताओं की, बिहार एनडीए नेताओं की बैठक होनी थी और उसमें सब लोग पहुँचने भी वाले थे और चर्चा होने वाली थी, सीट समीकरण पर बातचीत होने वाली थी। जो भी चुनाव हो रहे थे उन पर चर्चाएं होनी थी, एक खुशनुमा माहौल बनाया जाना था। लेकिन ऐसे में सीट शेयरिंग से ठीक पहले और पॉलिटिकल चर्चाओं से ठीक पहले उसी शाम को लालू प्रसाद यादव का यह बयान आ जाना नीतीश कुमार पर, ये अपने आप में एक जो टाइमिंग लालू प्रसाद यादव की रही है, ये अपने आप में एक बड़ी कहानी तो जरूर कह रही है। इस बयान की चर्चा भी खूब हो रही है, हम भी आपको लगातार जो है वो खबरें दिखा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। आज भी आपने दिन भर देखा कि इस बयान को लेकर जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से अब आक्रामक मोड में है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड से ज़्यादा आक्रामक भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन सड़क पर उतरने की बात हो तो आज जनता दल यूनाइटेड की महिला मोर्चा ने सड़क पर मोर्चा खोल दिया, प्रतिरोध मार्च किया और प्रतिरोध मार्च के जरिए तमाम जो महिला नेत्री थी जनता दल यूनाइटेड की, उन्होंने एक स्वर से लालू प्रसाद यादव के जो इस प्रकार के वाक्य थे उसकी निंदा की और सीधे सीधे बिहार की महिलाओं, बेटी, बहुओं से माफ़ी मांगने की बात कही। इस मुद्दे को लेकर हमने कई मंत्रियों के, कई नेताओं के बयान भी लिए। उन बयान में आपने देखा होगा कि सभी एक ही तरह की बात कर रहे थे कि यह अशोभनीय है, यह बोलना नहीं चाहिए, यह अनपार्लियामेंट्री है, लालू प्रसाद यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सब बयान तो आ ही रहे थे और ये सब चल ही रहा था। लेकिन इस बीच एक बड़ी पॉलिटिकल जो इवेंट है वो बिहार में हुआ कि तिरहुत उपचुनाव का रिजल्ट आ गया और तिरहुत उपचुनाव के रिजल्ट में भाजपा, जदयू और पूरे एनडीए की करारी हार होती है और इस करारी हार की वजह बताई जा रही है एक शिक्षक नेता, जिस शिक्षक नेता को नीतीश कुमार के सबसे करीबी जो अधिकारी थे के पाठक ने बर्खास्त कर दिया था। तो ऐसे अधिकारी के द्वारा बर्खास्त होने के बाद जब शिक्षक नेता उभर कर आते हैं और एक ज़बरदस्त जो है टक्कर ही नहीं बल्कि एमएलसी जीत जाते हैं, जहां पर एनडीए का कब्जा था, एनडीए का गढ़ कहा जाता था तिरहुत। देवेश चंद्र ठाकुर से लेकर नीतीश कुमार तक की प्रतिष्ठा लगी हुई थी। अंतिम समय में आपने देखा कि अभिषेक झा किस प्रकार तमाम एनडीए के घटक दलों के साथ बैठक कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मतलब पूरा दमखम लगाया
गया था। प्रशांत किशोर भी पूरी मजबूती के साथ लगे हुए थे, लेकिन एक शिक्षक नेता, एक आम शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी ने सबकी बोलती बंद कर दी और दिखा दिया शिक्षकों ने कि आखिर जब शिक्षक एकजुट हो जाएगा बिहार का तो वो क्या कुछ कर सकते हैं। अपने मायने में एक बड़ा चुनाव था ये, बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी एक तरह से कहिए तो कई लोकसभा और कई विधानसभाओं से मिलती हुई, कई जिलाओं से होती हुई ये तिरहुत की सीट थी और इसको जीतना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और पूरे एनडीए के लिए प्रतिष्ठा का विषय था। बावजूद इसके करारी हार हुई एनडीए की। लेकिन अब देखिए, इस पर तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो बोल तो रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, सम्राट चौधरी इस पर कौन सा एंगल लेते हैं, यह देखने वाली बात है। और इसीलिए हम सम्राट चौधरी का बयान आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर सम्राट चौधरी ने इस पर क्या कहा है, क्या उनकी प्रतिक्रिया रही है, क्या उनका फेस एक्सप्रेशन रहा है, सब कुछ हम दिखा रहे हैं। देखिए सम्राट चौधरी का ये बयान। ये घोर आपत्तिजनक है और जिस तरह का बयान लालू प्रसाद जी का आया है वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि उनको इलाज की ज़रूरत है। वो शरीर से बीमार दिख रहे थे, अब उनको मानसिक भी इलाज की जरूरत है। इंडिया गठबंधन में लगातार जो है ममता बनर्जी को लेकर लालू यादव ने कह दिया है कि हाँ ममता बनर्जी को ही दे देनी चाहिए। अब देखिए, ये सब सिर्फ पहले भी गठबंधन का कोई स्वरूप है नहीं, सब अपने लोगों को बचाने की तैयारी है। ममता बनर्जी पूरे देश की नेत्री नहीं है, सब पूरा देश जानता है। एक प्रदेश में है और अब बंगाल का भी चुनाव आने वाला, इसलिए उनको प्रधानमंत्री घोषित। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, सभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्नातक चुनाव को लेकर जिस तरीके से आप लोग इंडिया गठबंधन की हार हुई है, क्या कहेंगे सर? आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।